नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। आपके अपने क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पत्र लेखन, यानी हम पत्र लिखने का तरीका सीखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है और पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हम एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पत्र लेखन। जब भी हम दोस्तों पत्र लिखते हैं तो हमें इसकी आवश्यक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हम पत्र लिखते तो हैं, हर कोई लिखता है पत्र, शिकायती पत्र है या जैसे औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, लिखते सब हैं, लेकिन हमें किस तरीके से लिखना है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे पत्र संचार व्यवस्था का एक सशक्त माध्यम है। जब हम अपना हालचाल या प्रार्थना आदि लिखकर किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं तो हम इसे पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। भाषा उसकी एकदम सरल तरीके से हो और स्पष्ट तरीके से लिखी जानी चाहिए। जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जिस किसी के लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं, किसी छोटे के लिए लिख रहे हैं या अपने से बड़े के लिए लिख रहे हैं, यानी किसी के भी लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसके लिए उसी के हिसाब से हमें संबोधन भी अवश्य लिखना चाहिए। अगला है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत कम से कम एक वाक्य 2 या 3 लाइन में लिखा जा रहा है और तब जाके उसका एंड हो रहा है, यानी फुल स्टॉप लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्र जो है, जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें वाक्य हमारे छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। इतने भी छोटे ना हो जिसमें 4 शब्द या 5 शब्द ही हों। वाक्य छोटे हों जिसमें एक स्पष्ट तरीके से उसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो और वो बात हमारी समझ में भी आती हो। अगला है, औपचारिक पत्रों के विषय अवश्य लिखने चाहिए। जो औपचारिक पत्र होते हैं उनके जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट है, वो हमें ज़रूर लिखना चाहिए उस पत्र में, क्योंकि जब हम विषय लिखते हैं उसका तो सबसे पहले जो पढ़ने वाला है उस विषय को देख लेता है तो उसकी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अगला है इसका पॉइंट, पत्र भेजने वाले का नाम एवं भेजने की तिथि सही जगह पर अवश्य लिखी होनी चाहिए। जो पत्र भेज रहा है, ठीक है, पत्र भेजने वाले का नाम एवं भेजने की तिथि, यानी कौन भेज रहा है, किस तारीख को भेजा है, वो अपनी सही जगह पर यानी यथावत स्थान पर वो लिखी हुई होनी चाहिए ताकि जिससे सही चीज़ें पता चल सकें। ठीक है, अगला है, पत्र लिखते समय लेखक को आत्मीयता का परिचय देना चाहिए, यानी उसमें थोड़ा अपनापन भी झलकना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे किसी पे हम ऑर्डर मार रहे हो, किसी पे हम एहसान कर रहे हो, किसी से हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चीज़ें बहुत आसानी से लिखी जानी चाहिए, स्पष्ट तरीके से लिखी जानी चाहिए और ऐसा लगे उस पत्र को देखकर कि जिसमें अपनेपन का भाव झलक रहा हो। प्रार्थना पत्रों में विनम्रता होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र जब भी हम लिखते हैं तो कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य हम ऐसा ना लिखें जिससे हमारा बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़े। उससे हमारी जो विनम्रता है वो भी झलकनी चाहिए। पत्रों का जो प्रकार है एक विनम्रता पूर्वक भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पत्रों के प्रकार। देखेंगे हम यहाँ पे पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। यानी औपचारिक पत्र जिन्हें हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र जिन्हें हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग समझेंगे। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों एवं पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। ये हमारे सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं और जो गैर सरकारी होते हैं यानी जो सरकार से अटैच नहीं होते हैं लेकिन कार्यालयी होते हैं,
उनके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें भी हम औपचारिक पत्र कहते हैं। किसी अधिकारी को लिखा गया पत्र, किसी पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र, ये सब हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, शिकायती पत्र आदि आते हैं। यानी जब औपचारिक पत्र होते हैं, किसी को हम शिकायत करनी हो, प्रार्थना पत्र लिखना हो, आवेदन पत्र देना हो, ये सब हमारे कौन से पत्र के अंतर्गत आते हैं? ये हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिचितों को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक, सॉरी इसमें गलत लिख गया है, ये अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसमें गलत लिख गया था। सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिचितों को लिखे जाने वाले पत्रों को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों पत्रों के प्रकार देखते हैं, अब हम इन दोनों पत्रों के उदाहरण देखेंगे। एक औपचारिक पत्र का उदाहरण देखेंगे और एक हम अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देखेंगे, ताकि दोनों पत्रों का जो तरीका है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र का उदाहरण। ठीक है, किसका? औपचारिक पत्र। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र लिखिए। यानी आपके क्षेत्र में बहुत गंदगी है और उस गंदगी के लिए कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जा रहा है, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, तो हम स्वास्थ्य अधिकारी को इसका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। इसके लिए हम स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र कैसे लिखेंगे? या फिर शहर में अपने क्षेत्र में बढ़ती गंदगी के समाधान के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। यानी आपके शहर में, आपके क्षेत्र में गंदगी बढ़ रही है और उसके समाधान के लिए आप स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। सबसे पहले आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड की तरफ उसको एक संबोधन लिखेंगे, जैसे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, फिर अपना पता लिखेंगे, जैसा कि हमने नियम में बताया था, नेहरू गार्डन आगरा। अब हम जैसे कि सारी चीज़ें जो हमने नियम पढ़े थे, उसकी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी, सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो हमें पत्र लिखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला था विषय। विषय क्या है हमारा? कि क्षेत्र में गंदगी की समस्या। यानी अगर जो भी जिसको हम पत्र भेज रहे हैं और अगर उस पत्र में विषय लिखा हुआ है तो आधे से ज़्यादा चीज़ तो वो विषय पढ़ के ही समझ जाता है पढ़ने वाला। ठीक है, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नेहरू गार्डन आगरा। विषय है इसका क्षेत्र में गंदगी की समस्या, महोदय। ठीक है, अब हमने संबोधन लिख दिया। अब हम अपनी बातें लिखेंगे, जिसमें हम चीज़ें ध्यान रखेंगे कि बातें एकदम सरल हों, स्पष्ट हों, जो जिसको भेज रहे हैं उसके समझ में भी आए। सविनय निवेदन है कि मैं न्यू आगरा के प्रमुख क्षेत्र नेहरू नगर की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यह क्षेत्र नेहरू गार्डन के पीछे की ओर बसा हुआ है। यहाँ की सड़कें खराब हैं तथा जगह जगह गड्ढों में पानी सड़ रहा है। कूड़े के ढेर सभी जगह पर देखे जा सकते हैं। कूड़े के ढेरों पर मच्छर मक्खियों का प्रकोप बना हुआ है। घर घर में मलेरिया के रोगी हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपके विभाग के सफाई कर्मचारी अत्यंत लापरवाह हैं। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करते। वे इधर उधर घूमकर चले जाते हैं। यानी जब भी सफाई करने आते हैं, यानी हम अपनी शिकायत बता रहे हैं उन्हें, सफाई करने आते हैं, इधर उधर बात करके, इधर उधर अपना गुटखा वुटखा खा करके, बातचीत करके वो चले जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने उनसे साफ़ सफाई करने के लिए कई बार कहा है। यानी जो वहाँ के निवासी हैं उन्होंने उनसे कई बार सफाई करने के लिए कहा है, परंतु उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, यानी कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण कर सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या था, भाषा हमारी सरल भी थी, वाक्य भी छोटे थे और आपको इस पत्र को देखकर समझ में आ गया होगा कि हमने अपनी सारी बातें कितने आसानी से स्वास्थ्य अधिकारी को कह दी। ठीक है, अब हम अपना लास्ट में हम लिखते हैं सधन्यवाद भवदीय। ठीक है, हम एक अच्छे तरीके से लिखेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्ट अपना नाम लिख दें या डायरेक्ट अपने जो हमारा ओहदा है वो झाड़ दें, नहीं।
सधन्यवाद भवदीय प्रमोद कुमार मंत्री नेहरू नगर आगरा, यानी वो मंत्री है, उसे भी उस समस्या का एहसास है कि स्थानीय निवासी किस समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए उसने प्रार्थना पत्र लिखा है। दिनांक, जो भी डेट है वो डेट डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण। अनौपचारिक पत्र, जैसा कि हमने उदाहरण में बताया था कि ये अपने सगे संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए इस तरीके से ये पत्र लिखे जाते हैं, तो जिन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इसका हमारा टॉपिक है कि परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए, कि आपका मित्र परीक्षा में प्रथम आया है, उसके लिए आप बधाई कैसे दोगे, पत्र के माध्यम से, ठीक है। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सुभाष नगर आगरा, अपना पता लिखेंगे सुभाष नगर आगरा। दिनांक, दिनांक कोई भी लिख सकते हो आप, मैंने लिख दी है। प्रिय मित्र अक्ष, यानी अक्ष उसका नाम है जो परीक्षा में प्रथम आया है, ठीक है। प्रिय मित्र अक्ष नमस्ते, आप इसको कुछ भी नमस्ते है या कोई भी और संबोधन है वो कर सकते हैं उसी के हिसाब से, लेकिन इन्हें यहाँ पे हम महोदय या आदरणीय ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हम एक बड़े पद वाले को, अपने से बड़े को, अपने से पूजनीय को, इनके लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने से छोटे के लिए तो प्रिय है, ठीक है, नमस्ते है, ये सब चीज़ हम प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे सुभाष नगर आगरा। दिनांक, प्रिय मित्र अक्ष नमस्ते, मैंने आज ही तुम्हारी परीक्षा का परिणाम देखा। तुमने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता, हम सब तथा विद्यालय का नाम रोशन किया है। तुमने अपने दृढ़ निश्चय तथा कठिन परिश्रम से यह सफलता प्राप्त की है। तुम्हें मेरी तथा मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। आशा है भविष्य में भी तुम इसी प्रकार से हम सब का गौरव बढ़ाओगे। तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा मित्र, ठीक है, राहुल त्यागी, यानी जो उसका नाम है जो पत्र भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों पत्रों के उदाहरण देखे थे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको दोनों पत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पत्र के प्रकार भी हमने देखे थे, दोनों पत्रों के उदाहरण भी देख लिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें याद रखनी चाहिए पत्र लिखते समय, ये सारी बातें भी हमने आज सीखी थी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ इसी बात पर प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी आप जैसे दोस्तों का हमेशा साथ मिलता रहे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए। टेक केयर, बाय बाय।